यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, दूसरे राज्यों में ठगी करने वाले ठग रंजन मिश्र को गिरफ्तार किया। बिहार में डीएम, यूपी के चीफ जस्टिस और झारखंड के सीएम बनकर कर चुका है ठगी। जौनपुर में चकबंदी अधिकारी और ग्रामीणों में झड़प। कुरेथू गांव में अधिकारी चकबंदी करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए काम रोक दिया और हंगामा किया। बुलंदशहर में गंगा नदी में हुआ बड़ा हादसा। नदी में नहाने गई 3 महिलाएं डूबी। तलाश में जुटी पीएसी की टीम भाई की शादी में शामिल होने के लिए संभल से यहां आई। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित किया। बच्चों को प्रेरणादायक किताबें दी। टॉपर्स ने भी जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। सीतापुर में सपा एमएलसी आनंद भदौरिया ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की बढ़े दाम को वापस लेने की मांग की। कासगंज में राष्ट्रीय लोक दल ने किसानों की समस्या, डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम को लेकर विरोध किया। प्रधानमंत्री को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आजमगढ़ में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर ट्रॉली पर बाइक रखकर धक्का देते नजर आए। उनका कहना था कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों के लिए गाड़ी चलाना अब आसान नहीं रह गया है। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मुरादाबाद की हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। इसका काम अगले 10 दिन में पूरा करने को लेकर उम्मीद भी जताई। जौनपुर में रामपुर थाना में 3 सिपाही कोरोना संक्रमित निकले हैं। थाने के बाकी लोगों में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जालौन में दबंगई पर उतरे बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह ने जादौन के रिश्तेदार गांव में तालाब पर अवैध कब्जा किया। ग्रामीणों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। गौतम बुद्ध नगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक की गोली लगने से मौत। एक व्यक्ति पर फरसे से किया गया वार। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बंदूक और फरसा बरामद। अमरोहा में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। मृतक किसान के शव के पास मिला खाने का टिफिन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर जांच शुरू की। अमरोहा में एक स्कूल की दीवार पर तेंदुआ नजर आया। पास से गुजर रहे कार सवार युवक ने वीडियो बनाया है। ग्रामीण इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस में अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। बादा में परिजन के साथ बाइक से जा रही महिला से युवक पर बदतमीजी का आरोप। कहासुनी के बाद बीच रास्ते में मारा पीटा। आरोपी युवक मौके से फरार। पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। मेरठ में बारिश में भीकर आनंद लेते दिखे लोग। तापमान में भारी गिरावट। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कुछ दिन तक ऐसे ही सुहाना बना रहेगा मौसम। मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। उसका साथी भी गिरफ्तार। भारी संख्या में हथियार बरामद। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल और ग्रामीणों के बीच झड़प। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो में कांस्टेबल डंडा लेकर बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। कहा बगैर नोटिस दिए मकान तोड़ना पूरी तरह गलत। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि देश में कोरोना टेस्ट के मामले में यूपी सबसे आगे है। सीएचसी और पीएचसी में कोरोना हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण मिलने पर मुफ्त में इलाज भी कराया जा रहा है और लक्षण जिसमें भी अगर कोरोना के नजर आए वो तुरंत अपनी जांच कराएं। हरदोई में पुलिस ऑफिस में बगैर थर्मल स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको लेकर पुलिस विभाग के हेल्प डेस्क पर लगाए गए कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षित किया। मिर्जापुर में मां बेटे ने खुद को आग लगा ली। जमीन के विवाद के बाद ये कदम उठाया। कब्जे को लेकर पड़ोसियों से काफी समय से चल रहा है विवाद। फिरोजाबाद में दबंगई देखने को मिली। कोर्ट कैंपस में घुसकर वकील के साथ मारपीट। रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग पर वाराणसी में शिकंजा कस गया है। मछलियों के अवैध कारोबार में मुख्तार का करीबी सलीम समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रतिबंधित मछलियों के कारोबार का आरोप है। लगातार हो रही मानसून की बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते महाराजगंज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी में मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ के जैसे हालात हो गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने वाला जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से पानी में डूब गया है। शामली में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भीम आर्मी के नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बाइक को खींचकर कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा।
लखनऊ में बीते 22 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था तो बाराबंकी में भी राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इधर मथुरा में भी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गोरखपुर में एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमण को हटाया गया है। शहर के पौष इलाके सुमेरताल को पाटकर भूमाफियाओं ने सालों से कब्जा जमा रखा था। फतेहपुर की मनुष्या ने 12वीं में 93% अंक हासिल कर राज्य में 8वां स्थान प्राप्त किया है। टॉपर के घर के सामने सड़क बनवाने की सरकार ने घोषणा की है। इससे इलाके के लोग अब बहुत ज्यादा खुश हैं। मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभियुक्त के अलावा 3 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं और चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई है। पाकिस्तान में जबरदस्त आतंकी हमला हुआ है। 4 अज्ञात बंदूकधारी कराची स्टॉक एक्सचेंज में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कंपाउंड को घेर लिया और जवाबी गोलीबारी में 4 आतंकी समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक भी शामिल हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इसका लाभ 2014 से लेकर अब तक सरकार ने आम जनता को नहीं दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से सरकार जनता से जबरदस्ती वसूली कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि कोरोना काल में लोग त्रस्त हैं, लेकिन पिछले 20 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार जनता पर लगातार वार कर रही है। मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। देश हित के मुद्दे पर केंद्र के साथ है, लेकिन बीजेपी भी सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को यानी कि कल बुंदेलखंड के दौरे पर जाना है, जहां वो हर घर नल का जल योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसके जरिए बुंदेलखंड के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की कोशिश है। इस परियोजना का कुल बजट है 10,131 करोड़। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 380 लोगों की 24 घंटे में जान जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कोरोना की संख्या 22,000 के पार पहुंच चुकी है और 606 नए मरीज सामने आए हैं। कानपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी है। हॉटस्पॉट में लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। कानपुर के राजकीय बालिका गृह की 9 बालिकाएं और निकली हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद यहां और ज्यादा हड़कंप मच गया है। ये सभी बच्चियां पनकी में क्वारंटीन सेंटर में रखी गई थी। मेरठ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान यहां 20 नए केस सामने आए हैं। इन 20 नए केसेस के साथ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 955 हो गया है। देवरिया की साइबर क्राइम और सदर कोतवाली पुलिस ने अमेठी जिले के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इस युवक ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड किया था। जांच के बाद पता चला कि गलत जानकारी देते हुए राजस्थान का वीडियो अपलोड किया गया था। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में लगातार चीन के सामान का विरोध हो रहा है। देवरिया में कार अनियंत्रित होकर नहर में समा गई। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और ड्राइवर का शव नहर से बाहर निकाला। शामली में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े चोरों ने घर के बाहर खड़े कैंटर को चुरा लिया। लगभग 12 से 15 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है और चोरी की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई है। कानपुर के बिधुनु थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से परेशान होकर एक बच्ची की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में असलहा भी बरामद किया है। गाजियाबाद में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदात सामने आ रही है। वसुंधरा सेक्टर 1 के सामने की सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जहां एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीन ली। मुरादाबाद में हाईवे के किनारे नशे के सैकड़ों इंजेक्शन मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उन्हें बरामद किया है। चेकिंग से बचने के लिए इंजेक्शन को फेंकने की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ में दादी के साथ शादी में शामिल होने जा रही 5 साल की बच्ची का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के चलते अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर फरार हो गए।
टिड्डी दल भारत के अलग अलग राज्यों में होता हुआ अब कानपुर देहात में पहुंच गया है और टिड्डी दल को लेकर किसान काफी डरे हुए हैं। फिलहाल इन्हें भगाने की या मारने की कोशिश लगातार हो रही है। औरैया में भी किसानों के लिए आफत बनकर पहुंचा टिड्डी दल और हमले के बाद दर्जन गांवों की किसानों की फसल को चौपट कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों से किसान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उधर हाथरस के खटोली गांव में देर रात टिड्डी दल पहुंचा, जिसके बाद यहां भी लोगों ने उनको भगाने की कोशिश की। कृषि विभाग और गांव वालों ने मिलकर फायर ब्रिगेड के साथ जैसे तैसे कीटनाशक का छिड़काव कर अपनी फसलों को बचाया है। मेरठ में एक पिता ने अपने नशेड़ी बेटे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत होकर उसका बेटा लगातार पैसे मांगता था और विवाद भी दोनों के बीच होता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सुबह मंगल आरती के बाद ही मंदिर पूरी तरह से दर्शन पूजन के लिए खुल गया है। मंदिर खुलने की सूचना पर भक्तों की यहां भीड़ लगी। रामपुर में मेंथा के गोदाम में भीषण आग लगी। इसमें भीषण धमाका हुआ, जिसमें कई मकान और दुकान आगे 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र में बाइक में भीषण आग लगी। आग लगने की खबर के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि पड़ोसियों ने ही बाइक को आग के हवाले किया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। झांसी में कुछ लोगों पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उसे दौड़ा कर पीटा है। सबथर थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देवरिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला सिरसिया गांव का है, जहां एक महिला से उसके पट्टीदार हरेराम सिंह से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया। फर्रुखाबाद में लड़की को लेकर फरार होने वाले प्रेमी युवक की लड़की के भाइयों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला लीजीगंज कोतवाली क्षेत्र का है। अब ये वीडियो सामने आया है। उधर प्रतापगढ़ के आसपुरा देवसुरा इलाके में खेत में जेसीबी मशीन लगाने के विवाद में दबंगों ने एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कासगंज में दबंगों की पिटाई से घायल हुए मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन दरोगा पीयूष कुमार ने कार्रवाई के नाम पर 50,000 की रिश्वत मांगी। अमेठी के कसरावा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कोटेदार को गोली मारी। गंभीर हालत में कोटेदार का इलाज चल रहा है। वारदात के बाद पूरे गांव में पुलिस तैनात है। देहरादून आरटीओ ऑफिस में आरटीओ दिनेश पटोई के कथित ट्रांसफर के मामले में नया मोड़ आया है। ट्रांसपोर्ट विभाग में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके प्रमोशन में धांधली का अंदेशा है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। तय हुआ है कि अब राज्य में बंदरों को मारा जा सकेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही अब बंदरों को मारना अपराध नहीं होगा। राज्य में हाथियों का कुनबा बढ़ गया है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में 2020 के हाथी की गणना के आंकड़े घोषित किए गए हैं। तो जहां 2017 में हाथियों की संख्या 1840 थी, वहीं अब 2020 में बढ़कर 2026 हो गई है। कृषि उपज और पशुधन विपणन अध्यादेश 2020 अमल में तो आ गया है, लेकिन मंडी समिति और आढ़तियों की मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। देहरादून में अगर अपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो 15 जुलाई के बाद नगर निगम नोटिस भेज सकता है। उत्तराखंड में अब तक करीब 65,000 कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें 56,000 नेगेटिव और करीब 2800 पॉजिटिव आए हैं। राज्य के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के एग्जाम कब तक होंगे और किस फॉर्मेट में होंगे, इसको लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो रही। रामनगर में एक शख्स अपनी नाबालिग बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। लड़की के शादी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के हवाले किया गया। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर ने विकास भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि जल्द ही यहां के सभी नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। अल्मोड़ा के फलसीमा गांव में गुलदार के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में 12 गांव के 10,000 से ज्यादा परिवारों पर बेदखली का संकट खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने सरकार ने मान लिया है कि जमीन की श्रेणियां गलत तरीके से बदलकर इसे 4,805 एकड़ जमीन को भूमिधरी में दर्ज कर दिया गया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर लगातार 2 साल से टस्कर हाथी उत्पात मचा रहा है। ये हाथी अभी तक कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुका है और एक व्यक्ति इसमें अपनी जान भी गंवा चुका है। रुड़की की एक महिला ने देहरादून सचिवालय में आत्मदाह की धमकी दी है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की इस महिला का कहना है कि वो 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन इस यात्रा में सिर्फ उत्तराखंड वासियों को ही जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील में दाखिम गांव में भारी बारिश की वजह से 3 मकान पूरी तरह मलबे में दब गए। देहरादून नगर निगम में जल्द ही 10 वेडिंग पॉइंट खुलेंगे, जिसमें सरकार नगर निगम का भी हिस्सा होगा और लोगों को कम पैसे में अच्छी सुविधा मिल जाएगी। कांग्रेस ने तेल के बढ़े दाम के खिलाफ अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। वहीं नैनीताल में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। तल्लीताल गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंका और तेल के दाम घटाने की मांग की। हरिद्वार में जिला कांग्रेस कमेटी ने सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को गरुड़चट्टी से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी में बन रहा पुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुल की जहां बुनियाद रखी गई है उसके ठीक ऊपर दूध गंगा का उद्गम और संगम स्थल है। टिहरी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया और कहा है कि जो भी कदम उठाए गए हैं वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। नई टिहरी में आपसी लड़ाई में घायल हुए शख्स की अस्पताल में मौत हो गई है। 3 दोस्तों के बीच एक पूरा विवाद हुआ था। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि साजिशन हत्या की गई है।